Hello student. So we were reading about democracy. So let's see party called PRI institutional revolutionary party. ठीक है, PRI का मतलब क्या है? Institutional revolutionary party. Opposition parties did contest election but never managed to win. The PRI was known to use many dirty tricks to win election. All those who were employed in government office had to attend its party meeting. Okay, teachers of government schools used to force parents to vote for the PRI. Media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them. Sometime the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes to PRI. Spent a large sum of money in the campaign for its candidates. तो जो PRI था, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी. विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी. चुनाव में जो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हाल में जीत हासिल करने के लिए PIR क्या था? विख्यात था. ठीक है, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठक में जाना क्या था? अनिवार्य था. ठीक है, पार्टी एक्सेप्ट गवर्नमेंट स्कूल सब ये सब क्या करते थे? अपोजिट पार्टी भी इसमें जाती थी. और जो मीडिया लार्जली इग्नोर, मतलब मीडिया भी क्या करती थी? इसको इग्नोर करती थी. पोलिंग बूथ भी क्या कर दिए जाते थे? लास्ट मिनट में शिफ्टेड कर दिए, जिसके कारण काफ़ी लोग क्या नहीं कर पाते थे? वोट नहीं डाल पाते. मतलब अंतिम क्षणों में मतदाता केंद्र एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे. PIR अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी. ठीक है, should we consider the election described above example of people electing their rulers? Reading this example we get a sense that we cannot. There are many problems here. In China, the election do not offer the people any serious choice. They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. We can these are choice. In the Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice there had no choice. There was no way the ruling party could be defeated even if people were against it. These are not fair election. जो मतलब उन्हें क्या करते थे इन लोग? क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यह है लगता है कि जैसे कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ काफ़ी सारी क्या है प्रॉब्लम है. जो चाइना है, चाइना के इलेक्शन के लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता. लोगों को शासन दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है. क्या हम इसे जो मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मेक्सिको के सामने ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ना था. किसी तरह की वहाँ शासन दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं. वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे. ठीक है, we can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kinds is not sufficient. The election must offer a real choice between political alternatives, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish so. मतलब ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र अपनी ये समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं. लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव करना ही पर्याप्त नहीं होता. चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने में भी क्या होनी चाहिए? स्थिति बननी चाहिए. लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि चाहे वो शासक हो, दल हो, गद्दी से क्या कर सकें? उतार दें. So, a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair choice of losing. लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों. ओके, वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3. ठीक है,
सो लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में और क्या करेंगे, जानेंगे। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट एक उसका क्या है, वैल्यू। Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. This principle has now come to be accepted almost all over the world. Yet there are many instances of denial of equal right to vote. पहले हमने पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote। मतलब क्या है कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। इन फिजी द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। डेमोक्रेसी इज बेस्ड, देखिए फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय सेना की फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र राजनीतिक समानता की बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। वी शैल रेड मोर एडल्ट इन इट इन चैप्टर 3। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सो रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, यहाँ देखिए कॉलम दिया गया है, एटलीस्ट वन मैन वन वोट, आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट। आई लिंक्ड इट बेटर व्हेन इट वाज द वन मैन एंड द वन वोट। वो भी क्या दिन थे जब हम एक व्यक्ति हो, मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। ठीक है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, कानून का राज और अधिकारों का आदर। Zimbabwe attained independence from white minority rules in 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. Its leader जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू-पीएफ दल का राज है, जिसने देश को स्वतंत्र संघर्ष की अगुवाई की, जिसके नेता कौन थे, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे। कौन थे उसके नेता, रॉबर्ट मुगाबे। रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, कब तक शासन किया, इंडिपेंडेंस। Elections were held regularly and always won by ZANU-PF. President Mugabe was popular but also used unfair practice in election. Over the year, his government changed the constitution several times to increase the power of president and make him less accountable. ठीक है, तो इनके कौन थे नेता, जो थे मुगाबे थे, आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा क्या करते थे, जानू-पीएफ दल को ही जिताते थे। राष्ट्रपति मुगाबे
क्या थे, वो कम लोकप्रिय थे और चुनाव में गलत तरीके से अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके क्या किया, उन्होंने बदलाव किए। कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम उन्होंने रीजन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मेक हिम लेस अकाउंटेबल। opposition party workers were harassed and their meeting disrupted. Public protest and demonstration against the government were declared illegal. There was a law that limited right to criticize the president. Television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party's version. There was an independent newspaper. The government harassed those journalists who went against it. तो उन्होंने क्या किया है, हमने देखे कि संविधान में क्या किए, कई बार उन्होंने बदलाव किए। ये हमने संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, पर एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति को जो उनको क्रिटिसाइज था के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और क्या था, उन पर सरकारी नियंत्रण था। हरेश दोस्त जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट, ये सब क्या थे, इनके अगेंस्ट है। गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जज ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows the popular approval of the rulers the necessary in a democracy। मतलब जिम्बाब्वे का उदाहरण ये बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत पर इतना पर्याप्त नहीं है, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑथोक्रेटिक। If we wish to assess a democracy, it is important to look at the election, but it is equally important to look before after the election. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition, in the period before election. This required that the state should respect some basic rights of the citizen. They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form associations, to protest the take other political action. Everyone should be equal in the eyes of law. These rights must be protected by independent। जिम्बाब्वे का हमने क्या देखे, उदाहरण देखे कि ये पर्याप्त नहीं थी। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाही हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी कि चुनाव के पहले और बाद में स्थिति पर नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार क्या करे, सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकार का क्या करे, judiciary whose other observe everyone। We shall read more about this right in chapter 5। तो जो उनके बुनियादी अधिकार का आदर करे, उनकी सोचने की, राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियां करने की क्षमता होना चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए। इसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में हम विस्तार किसमें पढ़ेंगे, लेसन 5 में देखेंगे। ठीक है। Similarly, there are some conditions that apply to way a government is run after election. A democratic government cannot do
whatever it likes simply because it has won an election. It has to respect some basic rules. In particular, it has minority. Every major decision has to go through a series of consultations. Every office wearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law. Each of this is accountable not only to the pupil but also to other independent official. We shall read the more about this chapter 4. मतलब हम इसको चैप्टर 4 में देखेंगे. क्या इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती है. एक लोकतंत्र सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती. अपने चुनाव उसने अपने चुनाव जीते हैं, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है. खासतौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई गारंटियों का आदर करना होता है. हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है. हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारी संविधान द्वारा दी जाती हैं. ठीक है, दी जाती हैं. ये सभी सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है. इसके बारे में हम किस में देखेंगे? लेसन 4 में. ठीक है. Both these aspects give us the fourth and final feature of democracy. इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स. मतलब एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही क्या करती है? काम करती है. समरी डेफिनेशंस, परिभाषाओं का क्या सारांश है? Let us sum up the decisions so far. We started with a simple definition that. आइए हम तक चर्चा करते हैं कि हमने लोकतंत्र की सरल की परिभाषा के बाद में शुरुआत करिए. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. क्या है लोकतंत्र? सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासन का चुनाव लोग करते हैं. We found that this definition was not adequate unless the explained sum of the sky was used in it through a series of examples. We work out a 4 feature of democracy is a form of government. According democracy is a form of government in which, मतलब हम इसको पर्याप्त नहीं मानते कि क्योंकि कुछ लोगों ने इसे दी है, तो हमने इसके कुछ पॉइंट हैं इंगित किए हैं, वो देखेंगे. रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन. लोगों द्वारा चुने गए शासन को ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं. इलेक्शंस आफ्टर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. मतलब चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं. ठीक है. The exercise of this choice lead to a government limited by basic rule of the constitution and citizens right. इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है. ठीक है. अब देखो एक टेबल दी, चेक योर प्रोग्रेस. Read these 5 examples of working or denial of democracy. Match each of these with the relevant feature of democracy discussed above. कुछ दिए हैं इसमें एग्जाम्पल एंड फीचर्स. King of Bhutan has declared that in future he will be guided by the advice given to him by elected representative. मतलब जो भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे. तो उनकी क्या फीचर्स है? रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन. मैनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेट फ्रॉम इंडियन वर नॉट गिवन अ राइट टू वोट इन श्रीलंका. भारत में गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया. रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, अधिकारों का सम्मान. The king imposed a ban on political gatherings, demonstration and rallying. 1 person, 1 vote, 1 value. मतलब नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावाइयों, प्रदर्शनों, रैलियों में रोक लगाई. एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल. The Indian Supreme Court held the dissolution of Bihar Assembly was अनकॉन्स्टिट्यूशनल. भारत में के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने का असंवैधानिक ठहराया.
फ्री फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। Political parties in Bangladesh have agreed that a natural government should rule that a country at the time of election, major decision by elected leader। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे, चुनाव हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसला करना। ठीक है। वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही क्यों, ये हम देखेंगे। ठीक है। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगदोस क्लास, शी हैड फिनिश्ड टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एवरीवन हैड समथिंग टू से। मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्री शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई क्या दी है, टिप्पणी दी है। डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। योलंदा, वी लिव इन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल वांट डेमोक्रेसी, countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said nice thing about democracy. Isn't it obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? तो योलंदा कहती हैं, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र कहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही। क्या इतने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करना जरूरी है? तंगाकनी क्या कहती हैं? तंगाकनी, बट लियोंदा मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग just because it is famous, just because everyone is accept it, isn't possible that everyone following wrong path। तांगिकनी कहती हैं, लोकतंत्र लिख दो मैडम ने तो कहा कि हमें किसी चीज़ की सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं? जैनी, यस इट एक्चुअली इट्स रॉन्ग पाथ, बट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country। जैनी कहती हाँ, ये गलत रास्ता है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है, तब भी देश में इतनी गरीबी है। रिवियांग, what has democracy got to do it? Do we have poverty because we are democratic or we do have poverty despite being a democracy? लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जैनी, वॉट एवर हाउ डज इट मेक डिफरेंस? द पॉइंट इज दैट दिस कांट बी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट chaos, instability, corruption, hypocrisy. Politicians fight among themselves who cares for the country। जैनी कहती है, जो भी इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सबसे रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार या दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? पॉइमॉन, so what should we have instead? Go back to the British rule, invite some kings rule this country। पाइमैन, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए, बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? रोज, आई डोंट नो, आई थिंक what this country needs is strong leader, someone who does not to bother about election and parliament। One leader should have all the powers, he should be able to do whatever is needed in country's interest, that alone can remove corruption and poverty from this country। पाइमन कहते हैं, पाइमन देख ली। रोज कहते हैं, पता नहीं पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है, ऐसा नेता कि जिसे चुनाव की
संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश में गरीबी और भ्रष्टाचार